राधे राधे। कैसी राधा कृष्ण श्रृंगार में आपका स्वागत। आज हम अपने कान्हा जी के लिए बारबी प्रिंसेस लुक से इंस्पायर होकर एक यूनिक ड्रेस बना रहे हैं। ये हमने बहुत ही खूबसूरत ड्रेस सैटन रिबन और पर्ल से बनाई है। आप लोग भी अपने कान्हा जी के लिए ये ड्रेस जरूर बनाएं। अभी हमने यहाँ से सिल लिया है, ठीक है। अभी पूरा इस तरह से जॉइंट हो गया है, आपस में से सीधा करेंगे। ये हमारी सीधी साइड से इस तरह का दिखेगा। ये देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर है, ठीक है। अब हम इन्हें क्या करेंगे, कहीं किसी भी एक पॉइंट से हम स्टार्ट कर देंगे बनाना। मान लीजिए इस पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे, तो इन्हें पत्तियों को, क्योंकि ये ड्रेस बड़ी है, ठीक है, और हमने फैब्रिक का रिबन बनाया है तो ये थोड़ा लचीला है, तो इसलिए हमें यहाँ पर सेट करने पड़ेंगे हाथ के हाथ। और इसे एक हम यहाँ पर थोड़ा अंदर इस तरह से निडल डाल देंगे, ठीक है, इसके नीचे से, जिससे गांठ यहाँ पर छिप जाए ऐसे, ठीक है। हमने ये 5 mm के वाइट पर्ल लिए हैं, इसको इस तरह से लेंगे और दूसरी साइड इस तरह से निकाल देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब फिर हम दूसरी पत्ती पर डालेंगे ऐसे। इसी पॉइंट पर सेम लेवल पर एक ही लाइन में इसे डालते जाना है ऐसे, ठीक है। अब एक और लेंगे और इसे इस तरह से डाल देंगे, ठीक है। इस तरह से ये हम हर पत्ती पर एक एक यहाँ पर पर्ल लगाते जाएंगे, इसी तरह से एक एक लेकर। और इसमें हमें सब पत्तियां जितनी हमारी फ्लावर की हैं सब पर एक एक पर्ल इसी तरह से लगाते जाना है, ठीक है। अगर आपके और बड़ी आप ड्रेस बनाएं, बड़े कान्हा जी के लिए बनाएं, ठीक है, तो आप पर्ल का साइज भी उतना ही बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। पर्ल और बड़ा ले लीजिएगा जिससे पत्ती ज्यादा इस तरह से खुल पाए, ठीक है। अभी हमने इस पर सारी जो हमने पत्तियां बनाई थी सब पर हमने एक एक पर्ल लगा लिया है, मोती लगा लिया है। अब इस तरह से यहाँ पर हम लास्ट जो हमने लगाया है इस पर यहाँ पर एक गांठ लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। 2 बार धागे में से निकाल देंगे ऐसे, ठीक है। अब हम इस निडल को यहाँ ऊपर की तरफ निकालेंगे इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर हमें इससे बस निकालना है। अब हम क्या करेंगे, इससे स्मॉल साइज का, जिस साइज का आप नीचे लगाएं उससे थोड़े स्मॉल साइज का आप यहाँ पर मोती लीजिए और इस तरह से। पहले तो हमने 2 पत्तियों का आपस में जोड़ा था पहली लाइन में, ठीक है। अब हम इन पत्तियों को बंद करेंगे और इनके गैप में लगाएंगे इस तरह से। जिसमें मोती है इसे इस तरह से पकड़ लेंगे ऐसे, ठीक है। और यहाँ से इस तरह से ये, ठीक है। अब एक और मोती लेंगे और इन पत्तियों को यूं पकड़ लेंगे इस तरह से और यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये आएगा, ठीक है। इसी तरह से हम ये पूरे जो हमारा फ्लावर है, पोशाक का बेस है, इस पर हम पूरे पर इसी तरह से मोती लगाते जाएंगे। इस तरह से आपको मोती डालना है। और जो ये मोती पहले लगाया हुआ है लाइन में जिस पत्ती में, इस पत्ती को दोनों तरफ से पकड़ लेंगे और इस तरह से इनमें से सुई को निकाल देंगे, ठीक है। इस तरह से ये हम लगाते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये एक और लाइन लगाने के बाद पर्ल की अब हम 3rd लाइन लगाएंगे लास्ट, ठीक है। अब उसके लिए हमने इस तरह से यहाँ पर थ्रेड निकाल लिया है। अब ये जो जो हमने पिछली लाइन में ये जो पर्ल लगाया था इसको हम इस तरह से बंद करेंगे ऐसे। इन दोनों पत्तियों को पकड़ लेंगे
इन्हें इस तरह से इसमें से निकाल देंगे धागे को। ठीक है, अब इससे भी स्मॉल पर्ल लेंगे हम। हमने ये 2 mm का पर्ल लिया है। ठीक है, और इसमें से इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है, अब इसे फिर से इसे हमें बंद करना है। ऐसे ही इसमें से ऐसे निकाल दिया। ये देखिए ऐसे। अब एक यहाँ पर मोती डाल देंगे। इस तरह से, और अगला बंद कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से ही हम ये पूरी एक और लाइन हम बना लेंगे। हमारे कान्हा जी की जो टॉप है, इसकी यहाँ से इस तरह से ये पूरी जो इसकी लंबाई है ये 3 इंच है। ठीक है, तो अब टॉप बनाने के लिए हमें 9 इंच का हमने ये रिबन ले लिया है। ठीक है, और चौड़ाई 1 इंच है। 1 इंच चौड़ा ही हमने रिबन लिया है। चौड़ाई सेम रहेगी, जो लंबाई है उसको तिगुना कर देंगे। ठीक है, सुई में धागा डालेंगे। यहाँ पर शुरुआत में इस तरह से निकाल देंगे, इतना आधा इंच करीबन। ठीक है, अब एक मोती लेंगे, इस तरह से मोती यहाँ पर डालेंगे और लगभग आधा इंच ऊपर सुई निकालेंगे। ठीक है, फिर से एक मोती लेंगे, यहाँ पर डालेंगे और फिर आधा इंच ऊपर सुई निकालेंगे। इसी तरह से हम इसमें मोती लगा लेंगे लंबाई के हिसाब से। हमारी कान्हा जी की टॉप में हमने ये 10 मोती लगाए हैं इस तरह से। ठीक है, अब इसे धागे को पकड़कर यहाँ से इस तरह से खींच देंगे। ठीक है, ऐसे तो ये डिजाइन बन जाएगी इस तरह की। ठीक है, इस तरह की डिजाइन बन जाएगी। इसी तरह हम दूसरा पोर्शन भी बना लेंगे सेम ऐसे ही। ये हमारे कान्हा जी मैया की पोशाक का बेस बनकर तैयार हो गया है। देखिए कितना खूबसूरत डिजाइन बनकर आई है। अब इस पर हम ऊपर टॉप जोड़ देंगे। टॉप जोड़ने के लिए हमने इस तरह से टॉप बना ली है दोनों साइड। अब इन्हें इस तरह से इस पर सिल देंगे। सिलने के लिए इस पोर्शन को पकड़ेंगे, इसे उल्टा रखेंगे और ये जो सिलाई है ये इस पर इस तरह से इसे सिल देंगे। ठीक है, इसे सुई धागे से सिल देंगे इस तरह से। ठीक है, इसे पोर्शन को सिलने के बाद हम इसे यहाँ पे सिल ही देते हैं पूरा। ये देखिए इस तरह से। अब इसे हम बाद में पक्का कर लेंगे। अभी आपको कच्चा सिल के दिखा रहे हैं। इसे अब इस तरह से रख लेंगे। इस पोर्शन को उल्टा कर लेंगे। ठीक है, पट्टी को, और उल्टी साइड से ही इस तरह से रखेंगे यहाँ पर, इससे लगाकर ही, और इसे भी सिल देंगे यहीं पर। ठीक है, इस तरह से। अब इसे पक्का कर देंगे भी बाद में हम। ठीक है, और इसे इस तरह से, ये हमारी कान्हा जी की पोशाक की, मैया की पोशाक के टॉप इस तरह से बन गए। ऐसे ही हम हाफ पोर्शन में इधर भी ये लगा देंगे। ठीक है, हमने इसमें ये टॉप लगा ली है। ये टॉप बनकर तैयार हो गई है और टॉप पर यहाँ एक टाँका लगा दिया है। हमारी बारबी लुक से इंस्पायर होकर जो हमने कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाई है बारबी प्रिंसेस की, ये बनकर तैयार हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कान्हा जी की प्यारी प्यारी और भी सुंदर पोशाक देखने के लिए, सीखने के लिए हमारे चैनल के श्री राधा कृष्ण श्रृंगार को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।